डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से। आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, मैं आप सबका स्वागत कर रहा हूं। आज इस ई लेक्चर में जो एग्जाम्पल है या जो रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के नाइट्रीकरण की अभिक्रिया। और बेंजीन का नाइट्रीकरण की अभिक्रिया एक सेकंड एग्जाम्पल है जो आज अपन इसमें पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर के कोर्स में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया विधि का दूसरा उदाहरण है। और ये आपसे नाइट्रीकरण या बेंजीन का नाइट्रीकरण, इस पे टिप्पणी लिखो, आपसे पूछा जाता है। कोई सी यूनिवर्सिटी हो, कहीं ना कहीं ये हर साल एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। आज इसको शुरू करते हैं। नाइट्रीकरण की जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया क्या है और कैसे होती है। सबसे पहली चीज तो नाइट्रीकरण की अभिक्रिया है क्या, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन किसे कहते हैं। यदि बेंजीन की अभिक्रिया HNO3 सांद्र और H2SO4 सांद्र इससे कराई जाती है, तो जो बेंजीन में है हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में जुड़ा हुआ है, वो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है NO2 इलेक्ट्रॉन स्नेही से। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन में जो पहले से जुड़ा हुआ है वो NO2 इलेक्ट्रॉन स्नेही से प्रतिस्थापित हो जाता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया कहते हैं। और ये नाइट्रेशन की अभिक्रिया है और HNO3 और H2SO4 सांद्र, दोनों सांद्र, इनका जो मिश्रण है वो नाइट्रीकरण का मिश्रण कहलाता है। ध्यान रखना, बेंजीन की अभिक्रिया HNO3 से हो रही है और H2SO4 एक उत्प्रेरक का काम कर रहा है। क्या अभिक्रिया है, कैसे प्रदर्शित करते हैं इस अभिक्रिया को, कि ये बेंजीन की रिएक्शन हुई HNO3 सांद्र, ये हम लोग कौन सा है, सांद्र, और ये भी क्या है, सांद्र। HNO3 और H2SO4 रिएक्शन कर रहे हैं। NO2 बेंजीन वल्ले के साथ जुड़ गया, यौगिक बना नाइट्रोबेंजीन और जल का अणु बाहर निकल गया। इसी अभिक्रिया को अपन नाइट्रीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। और नाइट्रीकरण की अभिक्रिया में H2SO4 सांद्र H2SO4 एक उत्प्रेरक का काम करता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये चीजें आपको एक्सप्लेन करते समय दिमाग में रखनी है। और अभिक्रिया विधि क्या है वो आपको इसके साथ समझानी है, वो अपन अब डिस्कस करते हैं। अभिक्रिया विधि या नाइट्रीकरण की अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। पहला पद तो है जिसका नाम अपन कहते हैं फर्स्ट स्टेप, या इसका दूसरा नाम है स्लो स्टेप या रेट डिटरमिनिंग स्टेप। प्रथम पद, धीमा पद या अभिक्रिया गति जांच पद। प्रथम पद में इलेक्ट्रॉन स्नेही जनरेट होता है और उसके लिए HNO3 सांद्र H2SO4 सांद्र के दो अणुओं के साथ क्रिया करता है और NO2 प्लस ये नाइट्राइट इलेक्ट्रॉन स्नेही बनता है, NO2 प्लस इलेक्ट्रॉन स्नेही बनता है। साथ में H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन और दो अणु बनते हैं HSO4 के। ये NO2 प्लस इलेक्ट्रॉन स्नेही जो अपने को चाहिए वो बन गया। अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही बनते ही बेंजीन वल्ले के साथ रिएक्शन करेगा। क्रियाकारी मिश्रण में बेंजीन उपलब्ध है, तो NO2 जाकर के बेंजीन वल्ले के निकटतम कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा। चूंकि बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु है, 6 कार्बन परमाणुओं के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और 6 कार्बन परमाणु एक समान माने जाते हैं, इसलिए अपन निकटतम किसी भी कार्बन परमाणु पे अभिक्रिया प्रदर्शित कर दें। ये NO2 इलेक्ट्रॉन स्नेही इस कार्बन से जुड़ा, जब इस कार्बन से जुड़ेगा तो ये कार्बन की वैलेंसी एक हाइड्रोजन से पहले सेटिस्फाइड है
दूसरा ये कार्बन, तीसरा ये कार्बन। चौथी वैलेंसी जो पाई बॉन्ड के रूप में जुड़ी हुई है, NO2 के जुड़ते ही ये टूट जाएगी, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन स्नेही पर आवेश है, प्लस आवेश, वो इस कार्बन परमाणु पर कह लो या साथ वाला कार्बन परमाणु जो द्विबंध से बंधित है उसके पास चला जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या संरचना बनेगी? ये संरचना बनेगी। NO2 पे जो नया बॉन्ड बना है वो अपन ने किससे प्रदर्शित किया है? लाल इंक से। और ये धन आवेश इस पोजीशन पर आ गया। अब बेंजीन वल्ले में जो सिंगल और डबल बॉन्ड है उनका जो अरेंजमेंट है वो क्या है? एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड। या अपन सीधे शब्दों में कहें तो सिंगल और डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पर हैं, एकांतर स्थिति पर जुड़े हुए हैं। तो धन आवेश जो ऑर्थो पोजीशन पर स्थानांतरित हुआ है इलेक्ट्रॉन स्नेही से बेंजीन वल्ले में, वो धन आवेश एक एटम को छोड़कर, ये धन आवेश एक एटम को छोड़कर आगे वाले एटम के पास जाएगा, इस पोजीशन पर आ जाएगा, अर्थात पैरा पोजीशन पर आ जाएगा। जैसे ही यहां से धनावेश हटा, इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई, इसके पास धनावेश गया, इसकी वैलेंसी बढ़ गई। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की दिशा में स्थानांतरित होगा। ये यहां पे स्थानांतरित हो गया। तो बनने वाली संरचना क्या बनेगी? ये संरचना बन जाएगी। जो डबल बॉन्ड था वो यहां आ गया और यहां पर आवेश आ गया। इसमें आगे देखें तो वही सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पर है। जब सिंगल और डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पर उपस्थित हैं तो ये आवेश पैरा पोजीशन से जाकर के इस एटम के पास पहुंच जाएगा। और डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड पीछे की दिशा में इधर स्थानांतरित हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? एक नई संरचना का निर्माण होगा जिसे अपन ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। आवेश यहां पे आ गया और डबल बॉन्ड इन कार्बन परमाणुओं के मध्य आ गया। यह आवेश यहां से इस एटम को छोड़ के हाइड्रोजन के पास जा सकता है, इस एटम को छोड़ के NO2 के पास जा सकता है। यदि क्रियाकारी मिश्रण में जो नाभिक स्नेही है जो पहले से बना हुआ है HSO4 के रूप में, इसलिए ये आवेश यहां से जाके H के पास चला जाएगा और H प्लस आयन पृथक हो जाएगा। अब ये जो तीन संरचनाएं बनी हैं, एक, ये दूसरी और ये तीसरी, इन तीनों संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं कहते हैं अपन। अनुनादी संरचनाएं क्यों बनाता है यौगिक? अनुनादी संरचनाएं यौगिक इसलिए बनाता है कि उसके बनाने से जो मध्यवर्ती आयन बना है उसे स्थायित्व प्राप्त हो सके। जितनी देर ये रेजोनेंस या अनुनादी संरचनाएं बनाता रहेगा उतनी देर क्रियाकारी मिश्रण में मध्यवर्ती आयन उपलब्ध रहेगा क्रिया करने के लिए, और जितना लंबे समय तक उपलब्ध रहेगा उतना अभिक्रिया पूर्ण होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में अब ये जो तीन अनुनादी संरचनाएं बनी क्रियाकारी मिश्रण में, उनको एक समान संरचना द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे अपन क्या कहते हैं? अनुनादी संकर। और इस अनुनादी संकर में ये जो बीच में सर्किल देख रहे हैं वो अपन ने पहले से तीसरे कार्बन परमाणु के मध्य दिखाया है, अर्थात जो धन आवेश है पहले से तीसरे कार्बन परमाणु के मध्य स्थानांतरित हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। इसीलिए इस संरचना का एक और नाम है जिसे कहते हैं व्हीलेन इंटरमीडिएट, व्हीलेन मध्यवर्ती। कई बार आपसे पूछ लेते हैं व्हीलेन मध्यवर्ती की स्ट्रक्चर बनाओ, तो आपको यही संरचना बनानी है, अनुनादी संकर की संरचना। तो यहां तक का जो पद है, अनुनादी संकर बनने तक का जो पद है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनने तक का जो पद है, वो कहलाता है प्रथम पद। और ये पद धीरे होता है, इसीलिए इसका नाम धीमा पद भी नाम दिया गया है। और अभिक्रिया गति जांच पद क्यों कहते हैं? ये अपन सेकंड उसमें
जो द्वितीय पद पढ़ेंगे उसके साथ लेंगे। अब अपन सेकंड स्टेप शुरू करते हैं, अभिक्रिया का द्वितीय पद। द्वितीय पद में जो अभिक्रिया है वो क्रियाकारी मिश्रण में बने अनुनादी संकर और क्रियाकारी मिश्रण में पहले से उपस्थित HSO4 आयन के मध्य होती है। जब धनावेश यहां से चक्कर लगा के यहां आता है, इस पोजीशन पर आता है, तो इस पोजीशन से इस एटम को छोड़ के H के पास चला जाता है और ये बन जाता है नाइट्रोबेंजीन का अणु। नाइट्रोबेंजीन के अणु के साथ में जो ये H प्लस पृथक हुआ है, ये HSO4 माइनस के साथ रिएक्शन करता है और H2SO4 का एक अणु अपने को वापस प्राप्त हो जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के अपन ने 2 अणु डाले थे, एक अणु अपने को वापस प्राप्त हो गया। ये क्रियाकारी मिश्रण में उपस्थित प्रथम पद में बना हाइड्रोनियम आयन क्रियाकारी मिश्रण में उपस्थित HSO4 के दूसरे अणु से रिएक्शन करता है और एक अणु H2SO4 का निकाल देगा और साथ में क्या बना देगा, जल। तो इस अभिक्रिया में आप देखेंगे जो अभिक्रिया हुई है, अभिक्रिया आरंभ करने के लिए बेंजीन लिया था, अभिक्रिया कराई थी HNO3 से H2SO4 की उपस्थिति में। H2SO4 की उपस्थिति अपन क्यों कह रहे हैं? H2SO4 की उपस्थिति अपन इसलिए कह रहे हैं कि एक H2SO4 का अणु यहां अपने को प्राप्त हो गया अभिक्रिया के अंत में और एक H2SO4 का ये अणु प्राप्त हो गया। 2 अणु H2SO4 के डाले, अभिक्रिया के उपरांत दोनों H2SO4 के अणु अपने को वापस प्राप्त हो गए, तो इसने क्या काम कर दिया, उत्प्रेरक का। ये क्या है, उत्प्रेरक। और H2O साथ में नाइट्रोबेंजीन, ये अपने को क्या प्राप्त हुआ, उत्पाद। तो अपन सिंपल शब्दों में कह सकते हैं बेंजीन की अभिक्रिया HNO3 से हुई, सल्फ्यूरिक अम्ल एक उत्प्रेरक के रूप में रहा, उत्पाद के रूप में नाइट्रोबेंजीन और जल का अणु प्राप्त हुए। अब ये जो रिएक्शन हुई इसमें 2 पद अपन ने बात की। तो प्रथम पद में तो अभिक्रिया लंबी चली, मध्यवर्ती आयन बना, रेजोनेंस हुआ, उसके बाद में अधिक देर तक जो मध्यवर्ती आयन था वो क्रियाकारी मिश्रण में उपलब्ध रहा। लेकिन जब सेकंड स्टेप में एक बार क्रियाकारी मिश्रण में मध्यवर्ती आयन बन गया तो HSO4 जो पहले से क्रियाकारी मिश्रण में उपलब्ध है इतनी तेजी से अभिक्रिया करता है कि वो समय अपन ज्ञात नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है द्वितीय पद में लगने वाला समय प्रथम पद में लगने वाले समय की तुलना में नगण्य होता है, उसे छोड़ा जा सकता है और इसीलिए इस समय को जोड़ा नहीं जाता। तो क्या मतलब हुआ, प्रथम पद में लगने वाला समय ही अभिक्रिया की गति हो गई और प्रथम पद में लगने वाला समय अभिक्रिया की गति है, इसीलिए प्रथम पद को अभिक्रिया गति जांच पद भी कहा जाता है। इस एग्जाम्पल के बाद मैं आपसे फिर याद कराऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने लाइब्रेरी में संभाल के रख लें। 3 चीजों की टिप्पणियां पूछी जाती हैं। पहली अपन ने हेलोजिनेशन कर ली, दूसरी नाइट्रेशन ये वाली है और तीसरी सल्फोनेशन नेक्स्ट अपन करेंगे। इन 3 में से 2 अक्सर पूछी जाती हैं, तो आप इन्हें लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने पास संभाल के रख लें, जो किताबों को ढूंढने की जरूरत ना पड़े और आप इनको पढ़ के अपना काम कर सकें। इसके साथ धन्यवाद।